कंसिडर थ्री सेट्स E1 F1 एंड G1। तो हमारे पास तीन सेट्स हैं। E1 के अंदर आपका एलिमेंट है 1 2 3। देन F1 के अंदर एलिमेंट है आपके पास 1 3 4। और G1 सेट के अंदर चार एलिमेंट हैं 2 3 4 5। आपको बताया जा रहा है कि टू एलिमेंट्स आर चूजन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द सेट E1 एंड S1 डिनोट द सेट ऑफ दीज चूजन एलिमेंट्स एंड E2 इज E1 माइनस S1। आप क्या कर रहे हैं, दो एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं इस सेट E1 से। तो आप E1 को यहाँ पे फिर से लिख लीजिए। E1 इज अ सेट, आप इससे दो एलिमेंट्स सेलेक्ट कर रहे हैं। तो तीन में से दो एलिमेंट सेलेक्ट करने के तीन तरीके हो सकते हैं, 3C2 is 3। तो उसको आप तीन केसेस बना लीजिए, क्योंकि अकॉर्डिंगली आगे की चीजें आपको लिस्ट डाउन करनी है। तो देर आर थ्री पॉसिबिलिटीज, और तीनों की प्रोबेबिलिटी आपकी 1/3 हो जाएगी इफ नथिंग इज गिवन। ऑल ऑफ देम आर इक्वली प्रोबेबल। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी आपकी 1/3 है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी आपकी 1/3 है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी आपकी 1/3। क्या क्या हो सकता है? एक हो सकता है आपके अंदर 1 2, आपने दो एलिमेंट 1 2 को सेलेक्ट किया। दूसरा 1 3 हो सकता है, और तीसरा आपका 2 3 हो सकता है। आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, 2 3 पहले लिख सकते थे, 1 3 बाद में लिख सकते हैं, एनीथिंग इज फाइन। अब इसके बाद आप क्या कर रहे हैं, इसको आप बोल रहे हैं टू एलिमेंट्स आर सेलेक्टेड एंड यू आर कॉलिंग इट एज S1। और फिर आपका E2 हो रहा है E1 माइनस S1। तो पहले तो आप इसको S1 बोल दीजिए कि S1 की ये तीन केसेस हैं विच इज हैविंग प्रायोरिटी 1/3 ईच। अब एक नया सेट आप डिफाइन करते हैं, E2 इज इक्वल टू E1 माइनस S1। तो एक बार आपने अगर S1 को सेलेक्ट कर लिया, तो E2 अकॉर्डिंगली अपने आप हो जाएगा, आपको उसको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। E1 ये है, माइनस ये करेंगे तो आपका 1 2 चला गया, 3 बचा। फॉर दिस S1 E2 इज 2, एंड फॉर थर्ड S1 E2 इज इक्वल टू 1। तो E2 आपका डिसाइड हो गया। देन F2 इज F1 यूनियन S1। F1 भी आपके पास गिवन है 1 3 4। तो अब आपको ये भी सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, ये भी अपने आप डिसाइड हो जाएगा। व्हाट इज इट, F2 इज इक्वल टू F1 यूनियन S1। तो F1 यूनियन S1 जैसे ही करेंगे, आपका F2 अपने आप डिसाइड हो जाएगा। F1 क्या है, 1 3 4 है आपके पास। तो यूनियन ले लीजिए S1 से। जब आपका S1 1 2 है और आप यूनियन ले रहे हैं 1 3 4 से, तो उस समय F2 क्या हो जाएगा, F2 इज 1 2 3 4। सेकेंड केस में आपका F2 क्या हो जाएगा, आप यूनियन ले रहे हैं 1 3 का 1 3 4 से, तो 1 3 4 हो जाएगा, 2 है नहीं इसमें। और लास्ट वाले केस में आपका F2 क्या हो जाएगा, आप यूनियन ले रहे हैं 2 3 का विथ 1 3 4। तो इस समय आपका 1 2 3 4 हो जाएगा। तो पहले और लास्ट केस में 1 2 3 4 है, और बीच वाले केस में आपका 1 3 4 है। इसके बाद आप क्या कर रहे हैं, F2 के बाद आपने किया है, नाउ टू एलिमेंट्स आर चूजन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द सेट F2। लास्ट वाला जो F2 बना है उससे आप दो एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं, और S2 डिनोट द सेट ऑफ दी चूजन एलिमेंट। जो भी आपका निकल के आ रहा है उसको आप S2 बोल रहे हैं। फिर आप G2 निकाल रहे हैं, दैट इज G1 यूनियन S2। तो G2 आपका क्या बन रहा है, G2 इज G1 यूनियन S2। इसको मैं इधर लिख देता हूँ, G2 इज G1 यूनियन S2। S2 क्या है, S2 है वो पॉसिबिलिटी जब इससे आप दो एलिमेंट्स ले रहे हैं। तो आप G1 से यूनियन ले रहे हैं, तो G1 आपके पास क्या है, 2 3 4 5। तो जब आप G1 से यूनियन लेंगे, तो ये बात इंपॉर्टेंट हो जाएगी फिर कि उसमें वन आप ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। क्योंकि अगर आप वन लेंगे S2 में, तो G1 से यूनियन लेने के बाद 1 2 3 4 5 आ जाएगा। और अगर आपका S2 में वन नहीं होगा, तो फिर इसके साथ यूनियन लेने पे आपका उसमें वन नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको एक बार हम लोग डिवाइड कर लेते हैं इन केसेस। F2 में आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप दो पार्टीशन कर सकते हैं कि वन है या नहीं है। अगर वन वाला आप ले रहे हैं, जैसे आपने लिया 1 2 1 3 एंड 1 4, तो इस बार क्या हो जाएगा, अगर आपने इसको S2 बोला है, तो आपका G2 क्या हो रहा है, G1 यूनियन S2, एंड G1 इज 2 3 4 5। तो इन तीनों केसेस में आपका G2 बन के आ जाएगा 1 2 3 4 5। इन तीन केस में G2 आ जाएगा 1 3 4 5। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल 6 केसेस थे, उसमें तीन इधर आ गए, तो 3/6 इसकी हो गई। सिमिलरली तीन वाले इधर हो जाएंगे जिसमें वन नहीं है। वो कौन से हो जाएंगे, 2 3 2 4 एंड 3 4। इन तीनों केस में आपके वन नहीं है। तो जब आप इसको S2 बोलेंगे और यूनियन लेंगे G1 के साथ,
2 3 4 5 के साथ यूनियन लेंगे तो 1 तो यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, तो 2 3 4 5 ही आएगा। तो इस वाले केस में आपका G2 आ जाएगा 2 3 4 5। तो इनकी प्रोबेबिलिटी आपकी 3/6 और 3/6 है, हाफ हाफ है। फिर अगर आपका F2 ये वाला है, बीच वाला है, 1 3 4 है, और आप फिर से G2 से यूनियन लेंगे, तो अगेन आप वही दो केसेस बनाएंगे कि 1 उसमें है या नहीं है। अब इसमें तीन ही एलिमेंट्स है, तो दो लेने का कितना तरीका हो गया, 3C2, तीन ही तरीके हो गए। उसमें 1 वाला और 1 नहीं वाला, तो 1 नहीं वाला पहले लिख लेते हैं, आप बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 4 एक केस बन गया जिसमें कि 1 नहीं है, और दो केस ऐसे बन गए जिसमें आपका 1 है, विच इज 1 3 एंड 1 4, ये दो केस आपके बन गए। तो प्रोबेबिलिटी इस बार इनकी क्या क्या हो जाएगी, इस वाले की 1/3, इस वाले की 2/3। इस बार जब आपने 1 नहीं लिया है, अगेन जब आप इसका यूनियन करेंगे विथ G1, ये S2 है, इस समय ये S2 है, और इसमें आपका ये S2 है। सो मेनी इंफॉर्मेशन आर देयर, तो इट्स डिफिकल्ट टू राइट, बट हमें ऐसे ट्री डायग्राम, एरो डायग्राम बना के ही जाना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन सॉल्व दिस। तो G2 क्या हो गया, G1 यूनियन S2, 2 3 4 5 के साथ यूनियन लेंगे तो इस बार 1 नहीं आएगा, 2 3 4 5 आ रहा है। और इस वाले में आपका फिर से G2 1 2 3 4 5 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया 1 2 3 4 5। अगेन F2 आपका 1 2 3 4 है, यहाँ भी आपका 1 2 3 4 था, तो एग्जैक्टली सेम केसेस आपके यहाँ पे रिपीट हो जाएंगे। जो यहाँ पे हो रहा है एग्जैक्टली सेम चीज आपका यहाँ भी रिपीट हो जाएगा। बट हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों ही केस में आपके S1 की वैल्यू अलग अलग है, तो आगे जाके डिफरेंस वो क्रिएट करेगा। तो इसको मैं नीचे ऐसे करके लिख देता हूँ कि यहाँ पे दो केसेस क्या क्या हैं हमारे। तो इस वाले में अगेन आप 1 रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, तो 1 2 1 3 1 4 जो आपने यहाँ पे लिख रखा है ये वाला, इस समय आपका G2 क्या बन जाएगा, G2 इसमें आपका 1 2 3 4 5 बन जाएगा। और अलग वाले दो केस यही 2 3 2 4 2 5, नहीं 2 3 2 4 3 4। तो इस वाले केसेस में आपके 1 नहीं है, तो G2 इस समय आपका क्या बन जाएगा, G2 बन जाएगा आपका एग्जैक्टली सेम 2 3 4 5 विदाउट 1। अब आगे का इंफॉर्मेशन हम लोग देखते हैं क्या गिवन है। अब बोला जा रहा है कि फाइनली टू एलिमेंट्स आर चूजन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द सेट G2। फाइनली आप G2 से दो एलिमेंट और सेलेक्ट कर रहे हैं, और इसको आप S3 बोल रहे हैं। जो भी आप G2 से लेंगे ना, जैसे इस केस में G2 में 5 एलिमेंट है, तो आप 10 तरीके से दो एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, 5 C2 is 10। इस केस में आप 6 तरीके से कर सकते हैं, 4 C2 is 6। यहाँ पे फिर से 6 तरीके से कर सकते हैं, यहाँ 10, यहाँ 10 और यहाँ 6 तरीके से आप कर सकते हैं। उसमें आपको क्या करना है, E3 को बोलना है E2 यूनियन S3। तो ये एक बार लिख लीजिए, हम लोग करेंगे सिलेक्शन, बट आगे का पूरा पढ़ लेते हैं फिर हम लोग करेंगे। तो E3 इज E2 यूनियन S3, और हमें पता है कि E1 E3 के बराबर है। गिवन दैट E1 इक्वल टू E3, देन फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट S1 इज इक्वल टू 1 2। तो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी दैट S1 की तीन केसेस है, देखिए यहाँ पे S1 इज 1 2 1 3 एंड 2 3, लेकिन हमें वो वाला निकालना है, 1 2 वाला निकालना है, पहला वाला निकालना है कि S1 आपका 1 2 होता हो, गिवन दैट E1 इज इक्वल टू E3। तो ये बेयस थ्योरम का क्वेश्चन हो गया कि S1 1 2 होता हो। तीन तरीके से आपका E1 इक्वल टू E3 हो सकता था, बट हमें ये वाला चाहिए, फेवरेबल केस आपका 1 2 वाला चाहिए। अब देखिए कि E3 E1 के बराबर कैसे कैसे हो सकता है। तो पहले केस में आप देखिए कि आपको निकालना क्या है, E3 इज इक्वल टू E2 यूनियन S3। S3 क्या है आपका, S3 इज, मैं आपको दिखा देता हूँ, S3 इज selection of those elements which is obtained by selecting two elements from G2। G2 से जब आप दो एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वो जो सेट बनता है उसको S3 बोल रहे हैं आप, और उसका आप यूनियन ले रहे हैं E2 से। E2 तो यहाँ पे आपका फिक्स है, एक जगह पे 3 है, एक जगह पे 2 है, एक जगह पे 1। आप चाहते हैं इसका यूनियन क्या बन जाए, E1 बन जाए, है ना, E3 E1 बराबर हो जाए। तो E1 तो आपका फिक्स है 1 2 3। तो ऐसे कितने तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं दो एलिमेंट G2 से, सच दैट कि इनका यूनियन आपका 1 2 3 हो जाए। तो एक केस मात्र यहाँ पे होगा जिससे कि आप यूनियन 3 से लेंगे तो 1 2 3 बनेगा, एंड दैट केस इज 1 2। आउट ऑफ टोटल 10 केस, 5 C2 केसेस, एकमात्र केस होगा 1 2। जब आप यूनियन लेंगे 3 से तो आपको 1 2 3 मिल जाएगा, तो दैट इज द फेवरेबल केस। यहाँ पे आप यूनियन लेंगे
किससे, 3 से। तो क्या 1 2 3 बन सकता है? नहीं, यहाँ तो 1 है ही नहीं। इसमें आप कोई भी दो एलिमेंट सेलेक्ट कर लीजिए, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसमें E1 इक्वल टू E3 होने की प्रोबेबिलिटी 0 हो गई। इस वाले में 2 3 4, अगेन इसमें 1 है ही नहीं। बट ओके, E2 अभी चेंज हो गया आपका। तो E2 चेंज होके अभी 2 हो चुका है। तो अगेन आपको 1 और 3 तो चाहिए ही चाहिए, 1 यहाँ पे है ही नहीं, तो इससे भी 0 हो गया। E2 इज अगेन 2 फॉर द सेकेंड केस। अभी आपको 1 3 चाहिए, तभी इसका यूनियन आपका E1 हो सकता है। तो 1 3 एकमात्र केस है आउट ऑफ टोटल 10 केस। तो यहाँ से भी आपकी प्रोबेबिलिटी 1/10 हो जाएगी ऑफ द लास्ट केस। हम लोग ऊपर की सारी प्रोबेबिलिटी को भी मल्टीप्लाई करेंगे फाइनली। इस वाले में आपका कितना प्रोबेबिलिटी बन रहा है? अगेन आपको क्या चाहिए थर्ड वाले में? E2 is 1, तो आपको यहाँ से S3 की वैल्यू चाहिए 2 3। तो 2 3 इज अगेन ओनली 1 केस, तो यहाँ से भी आपका 1/10 हो जाएगा। और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? E2 is 1, तो आपको फिर से 2 3 चाहिए। तो 2 3 यहाँ पे आपका एक केस बनेगा, बट दैट इज 1/4 C2, तो 1/6 हो जाएगा। अब इसमें आप निकालिए, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी है और बेयस थ्योरम भी है। तो बेयस थ्योरम में आपका फेवरेबल वाला ऊपर होता है और नीचे टोटल होता है। तो टोटल में देखिए कहाँ कहाँ से आ रहा है। तो स्टार्टिंग में आप 1/3 कर रहे हैं, है ना, ये 1/3 प्रोबेबिलिटी हो गई। फिर यहाँ पे 3/6 हो गया, और यहाँ पे 1/10 हो गया। तो 1/3 इंटू 3/6 इंटू 1/10, ये आपका फेवरेबल केस है 1 2 वाला। अब ये नीचे भी रहेगा आपका बेयस थ्योरम में। तो 3/6 एंड 1/10 ये नीचे भी है। प्लस अब और किन किन तरीके से E1 इक्वल टू E3 हो सकता होगा अदर देन दिस फेवरेबल केस? तो इससे भी हो सकता है। इससे हो सकता है मतलब पहले तो 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस वाले में तो 0 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे नहीं। इधर भी 0 था, ये वाला हम लोग लेंगे नहीं। यहाँ पे 1/10 है, तो 2/3 होगा इसका प्रोबेबिलिटी। 1/3 इंटू 2/3 इंटू 1/10। तो 1/3 इंटू 2/3 इंटू 1/10, प्लस द लास्ट केस आपका इस वाले में कितना है? 1/3 यहाँ से। फिर आपका इसमें दोनों में आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो 1/3 आप कॉमन ही ले लीजिए। फिर यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? ये 3/6 है ना, 6 में से 3 इधर आ गए, 3 इधर आ गए। तो बेसिकली 1/2 है दोनों जगह पे। आप चाहें तो 1/2 को भी कॉमन रख सकते हैं बाहर। उसके बाद इस वाले केस में कितनी प्रोबेबिलिटी है? 1/10। और इस वाले में आपको कितनी? 1/6। तो 1/10 प्लस 1/6। अब इसका फाइनल कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो लेट्स सिंप्लीफाई दिस। यहाँ पे आपका 3 3 कैंसिल हो गया, ये 1/60 हो गया। नीचे भी आपका पहला टर्म तो सेम रहेगा 1/60, प्लस ये आपका 2 और 10 5 हो गया 1/45, प्लस ये आपका 1/6 इंटू 1/6 प्लस 1/10। आप एलसीएम लेंगे तो आई थिंक 30 कैन बी द एलसीएम। और 3 + 5 ये आपका 8 हो जाएगा। लेट सिंप्लीफाई फर्दर। 1/60 होल डिवाइड बाई 1/60 प्लस 1/45 प्लस 8/30 है, तो 8/6 इंटू 30। ये थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 8 से कैंसिल किया तो 2 हो गया, 4 से कैंसिल किया बेसिकली, तो 2 यहाँ से चला जाएगा और आपका 2 यहाँ से चला जाएगा। तो 2/45 प्लस 1/45, इन दोनों को क्लब कर देते हैं, 3/45 हो गया। तो 1/60 डिवाइड बाई 1/60 प्लस 3/45 विच इज 1/15। आप थ्रू आउट ऊपर नीचे 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1/1 प्लस 60/15 इज 4। 1/5 आपका फाइनल आंसर आ रहा है आफ्टर डूइंग लॉट ऑफ कैलकुलेशंस एंड लॉट ऑफ केस मेकिंग। फाइनली आपका आंसर ए आ रहा है विच इज 1/5। तो बहुत सारे हमें इसमें प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे एंड इट इज डिफिकल्ट टू डू इन द एग्जाम, क्योंकि आपका पेशेंस लूज हो जाएगा। वी हैव टू मेक सो मेनी केसेस, सो मेनी सेट्स एंड फाइंडिंग द प्रायोरिटी, बट दिस इज हाउ वी कैन डू इट।